नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हैं फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फर्स्ट वन केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। मेटल्स इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हुए पॉजिटिव आयन बनाती हैं। एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करते हैं। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाता है। इसको स्ट्रक्चर की हेल्प से देखते हैं स्टूडेंट। सोडियम के में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 होते हैं। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम एटम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 ही हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बचे हैं 10 इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर। पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट ओवर दी नेगेटिव चार्ज, देन हमारे पास सोडियम पर जो चार्ज आएगा वो प्लस चार्ज आ जाएगा। एन ए पॉजिटिव मीन कैटाइन की फॉर्मेशन हुई, पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हुई आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वन स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है मेटल की। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाएंगी। मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे। ये बेसिक इन नेचर क्यों होंगे? जब इनको वाटर में स्टूडेंट्स डिसॉल्व किया जाता है तो ये बेस बनाते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड में हम एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट ये बेसिक इन नेचर इसलिए है, जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूँगी तो ये मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस प्रोवाइड करेगा। दिस इज़ आल्सो बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटल की वो है मेटल्स यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल। मेटल्स नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं। मैग्नीशियम हमारे पास मेटल है, क्लोरीन जो है वो हमारे पास नॉन मेटल है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी तो हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसको स्ट्रक्चर की हेल्प से देखते हैं स्टूडेंट। मैग्नीशियम जो है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जो है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक मैग्नीशियम है, 2 क्लोरीन के एटम हैं। अब एक क्लोरीन जो है वो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक को गेन कर लेगा, और दूसरा क्लोरीन जो है वो भी मैग्नीशियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इस तरह मैग्नीशियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का जो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो क्लोरीन बना क्लोराइड आयन। इसके नतीजे में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन हुए तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बन गया। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। ये आयनिक कंपाउंड यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो तो इसके नतीजे में हमारे पास जो कंपाउंड डेवलप होता है वो आयनिक कंपाउंड बनता है। फोर्थ वन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फोर्थ वन प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्ड, मेटल्स जो हैं वो मेटेलिक बॉन्ड बनाती हैं। मेटेलिक बॉन्ड क्या है? अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मेटल एटम ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मेटल एटम जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस हों। मेटल्स एटम के दरमियान जो बॉन्ड बने ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मेटल एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सो मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि मेटल्स हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। तो जी हमारे पास पेज नंबर 140 पे डू यू नो है। डू यू नो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, यहाँ से एमसीक्यूज़ बनते हैं। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं एलुमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट प्रीशियस मेटल प्लेटिनियम है। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट यूजेबल मेटल आयरन। आयरन बहुत ज़्यादा यूजेबल मेटल है। नेक्स्ट हमारे पास है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज़ सीजियम। द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इज़ यूरेनियम। द लाइटेस्ट मेटल इज़ लिथियम। लिथियम इतनी लाइटेस्ट मेटल है कि इसकी जो डेंसिटी है वो 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। द हैवीएस्ट मेटल इज़ ऑस्मियम। ऑस्मियम हैवीएस्ट मेटल है, इसकी जो डेंसिटी है 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लीस्ट कंडक्टर जो है वो लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की जो मेटल है वो लेड है। लेड जो है वो लीस्ट कंडक्टर है हीट के।
नेक्स्ट हमारे पास हैं बेस्ट कंडक्टर, और बेस्ट कंडक्टर जो हैं वो मेटल सिल्वर और गोल्ड बेस्ट कंडक्टर हैं मेटल्स के। नेक्स्ट हमारे पास जो सिल्वर एंड गोल्ड आर मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स।